नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा यह साइंस का पहला लेक्चर नहीं है और साइंस का तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूरी और विस्थापन के बारे में, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में विशेष रूप से समझेंगे। कुछ क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे थोड़ा सा भी डाउट जो होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो सारे बच्चे जो कि डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर करिएगा अन्य प्रशिक्षुओं के साथ, और सारे क्लासेस जो दिन भर के आते हैं केवीएस और सुपर टेट के लिए, उसे फॉलो करते रहिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है दूरी और विस्थापन, यानी दूरी को कहते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी बातें याद होना चाहिए। मैं एक छोटा सा कुछ नमूना बनाता हूँ आपके सामने और उसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, फिर डेफिनेशन बताऊँगा। देखिए, मैंने एक छोटा सा इस प्रकार से कुछ भी ऐसे बना दिया, या कुछ भी ऐसे बना दिया। इस जगह का नाम हमने दे दिया ए और इस जगह का नाम हमने दे दिया बी। क्या नाम है? बी। हमने आपसे कहा कि भाई यह चीज़ बताइए कि जो ए से बी तक हमको जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए कितने मार्ग आपको दिख रहे हैं? तो आप कहोगे कि तो एक तो भैया यह मार्ग है कि यहाँ से मैं चूहा बन के जाऊँ, इस प्रकार से चूहे की तरह मुड़ते हुए, चूहे की तरह मुँह करते हुए मैं बी पर पहुँचूँ। और एक तो है सीधा रास्ता, जिसको सीधा पता है वो सीधा निकल जाएगा शॉर्टकट में। तो दो रास्ते दिखे। अब देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है। न्यूनतम दूरी याद रखना, न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और अधिकतम दूरी जरूरी नहीं अधिकतम हो, अधिकतम जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतम को तब आप दूरी समझ लोगे। ये चीजें याद रखना, न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट। न्यूनतम दूरी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अब दूरी का डेफिनेशन सुनिए। डिस्टेंस किसे कहते हैं? किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई ही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। मान लीजिए कोई बंदा ए है जिसको पता ही नहीं है कि मुझे यह रास्ता, इस रास्ते पे कोई रास्ता है जो बी पे पहुंच जाऊं, है ना। कोई यक्ष लड़का है, उसको पता नहीं है ए से निकलने के लिए या फिर ए से जाने वाली एक रास्ता बी सीधा यह वाला भी है, तो इधर ही से जाएगा, यही वाला उसको पता है। तो ये पूरा का पूरा लंबाई किसी खास समय में, समय के सापेक्ष ही सारी चीजें होंगी, याद रखना। किसी खास समय में चली गई पूरी की पूरी लंबाई ही दूरी कहलाती है। और दूरी जो है अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है, केवल और केवल रिजल्ट होता है, यानी कि परिमाण होता है, याद रखना है। यह स्केलर क्वांटिटी है। तो दूरी कैसी है? दूरी के बारे में हमने जाना। दूरी और दूरी का मात्रक अगर बता दें यूनिट, तो बता देना है मीटर। ठीक है, मीटर हो गया। और दूरी कैसी क्वांटिटी है, यानी कैसी राशि है, तो बता देंगे क्वांटिटी के लिए, तो बता देंगे भैया अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब विस्थापन क्या होता है, ध्यान समझिएगा, सब में आपको अंतर भी बताएंगे। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बस इतना याद रख लेना। और विस्थापन के लिए विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा? मीटर ही होगा। लेकिन विस्थापन में दिशा है, आप दिशा जा रहे हो, ये दिशा है। जैसे मैं कह लूँ एक छोटा सा ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने कर देते हैं। यहाँ पर आपका घर है और यहाँ पर आपका करेंट हेवन कोचिंग है। ठीक है, आप यहाँ से निकलना चाहते हो और एक घर जाना चाहते हो। तो एक दोस्त आपका ए है, एक दोस्त बी है ना। आप हो यहाँ पर सी, तो आप इसके साथ जाते हो, तो हो सकता है वो आपको इस रास्ते से ले जाए। ए वाला कहेगा चलो इस रास्ते से, तो आप ए के साथ जाओगे। और बी वाला कहेगा चलो इस रास्ते से, मैं इस रास्ते को नहीं जानता हूँ, बी वाला कहेगा, तो आप इस रास्ते से जाओगे घर। जब इस रास्ते से घर जाओगे तो आपको यह पूरी दूरी लंबी पड़ेगी, देख रहे हो ना, पहुंच रहे हो एक ही जगह, लेकिन यह शॉर्टेस्ट पाथ है। इस वजह से न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और किसी खास समय में चली गई अधिकतम दूरी को, या फिर अधिकतम लंबाई को, या फिर पूरी लंबाई को हम दूरी कहते हैं। इतनी बातें याद रखना। दूरी और विस्थापन के कुछ रूल रेगुलेशन देख लेते हैं। याद रखना, सारी की सारी दूरियां, सभी दूरी जरूरी नहीं है कि विस्थापन हो जाए, लेकिन सारी विस्थापन हो सकता है दूरी हो जाए। मैं कह लूँ आपके घर जाने का मात्र एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता है, यही मार्केट से घर आने का मात्र एक ही रास्ता है आपके घर में, या फिर ये कह लो आपके किचन में आने का एक ही रास्ता है, तो वही दूरी भी हुआ, वही विस्थापन भी हुआ। यानी कि विस्थापन दूरी हो सकता है। सभी के सभी विस्थापन क्या होती हैं? वह दूरी हो सकती हैं, याद रखना। लेकिन सारी दूरियां
सारी दूरी, सभी दूरी नॉट इक्वल टू विस्थापन। सभी की बात कर रहे हैं, या नहीं कि कोई दूरी नहीं हो सकता, सभी के सभी। याद रखना भाई, अगर आप एक जगह से चले, यहाँ तक गए, फिर यहाँ से फिर वापस आ गए, तो दूरी क्या हुआ? अगर इसकी लंबाई x है तो दूरी क्या हो गया? 2x हो गया। लेकिन विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो याद रखना, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, क्योंकि उसमें दिशा है। और दूरी हमेशा और हमेशा यानी कि सदैव प्लस होगा या जीरो होगा, निगेटिव नहीं होगा, इस बात को याद रखना। और दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पर, देखना। देखिए, एक क्वेश्चन यह है, यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर बी है, आपको ए से बी पे जाना है। तो ए पे बी पे जाना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस बता दोगे, एक तो पूरी की पूरी 5 और 5, यह तो विस्थापन होगा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? यह 3 + 4 + 3 + 4, यानी कि 4 + 3 + 4 + 3। भाई अधिकतम लंबाई को ही तो दूरी कहते हो। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 4 4 8 और 6, 8 6 14, जो भी हो उसका मात्रक। मीटर है तो मीटर ले लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी विस्थापन 10। तो बता दोगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 5 और प्लस 5। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगर कोई गाय वृत्ताकार पथ पर 2 सही 1/2 चक्कर लगाती है, यानी कोई एक वृत्ताकार पथ है, एक कोई गाय है, यह 2 सही 1/2 चक्कर लगाती है। मान लीजिए ए पॉइंट से शुरू हुई और ए पॉइंट पे फिर से आ गई। भाई ए पॉइंट पे चला, फिर यहाँ से यहाँ पे आई, आधा चक्कर हो गया। बी पे फिर गया, ए पर एक चक्कर कंप्लीट, फिर आया बी पे, फिर गया तो एक चक्कर फिर कंप्लीट, फिर आया बी पर तो 2.5 चक्कर हो गया। इस प्रकार से वो 2.5 चक्कर अपना लगाती है। तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, दोनों ज्ञात करना है, दूरी भी और विस्थापन भी। आप सभी को पता है, गाय ने एक चक्कर पूरा लगाया, फिर एक चक्कर पूरा लगाया, तो एक चक्कर का जो डिस्टेंस होता है सर्कल में, वो पैरामीटर, परिमाप के बराबर होता है 2πr। और एक बार लगाया तो 2πr, फिर एक बार लगाया तो 2πr, 2 बार चक्कर लगा दी गाय। और एक बार वो आधा ही चक्कर लगाई गाय, बस यहां से लेकर यहां तक ही लगाई, बस यहां से लेकर यहां तक ही लगाई, त्रिज्या के अनुरूप नहीं आना है हमें, यहां से लेकर बस यहीं तक लगाई। तो बताओ कितना हुआ भाई? +πr इसमें ऐड करोगे, ये तो पूरा का पूरा डिस्टेंस हो गया हमारा। डिस्टेंस कितना हुआ? 2πr, 2 2 4 1 5, कितना हो गया? 5πr, 5πr। अब आपको पता है 5 × 22/7 और r की वैल्यू कितनी है? 7। 7 से 7 चला गया, 5 दूनी 10 को 0 हाथ में आए, 5 10 1 11, 110 मीटर वो चली। गाय कितनी मीटर चली? दूरी पूरी 110 मीटर चली। विस्थापन कितना हुआ फिर? विस्थापन कितना हुआ भाई? देखना, वो गई, विस्थापन तो यह है ना हमारा, यह विस्थापन है, यह विस्थापन है, यह विस्थापन है। भाई विस्थापन हमको इस पॉइंट पे आना है ना, इस पॉइंट पे नहीं आना है भाई। तो आप तो एक तो पूरा कर लिया, यहाँ से आए फिर ए पे आ गए, विस्थापन 0, एक चक्कर का विस्थापन 0। विस्थापन निकालिए, यहाँ से आए फिर यहाँ पर आ गए, एक बार विस्थापन 0 एक चक्कर का, फिर यहीं पर चले, फिर यहीं पे आ गए, फिर एक चक्कर का विस्थापन 0 दूसरे चक्कर का, फिर बचा आधा चक्कर, क्योंकि 2.5 चक्कर लगा रही है। तो जो आधा चक्कर बचा, आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो इस यहाँ से इस आर्क की जो वैल्यू है, ये तो πr होती है, πr, क्योंकि आधा है और प्लस यह वाला क्या है? यह r और प्लस r, यानी कि 2r, यह डिस्टेंस है। और हमेशा याद रखना, इस आर्क से यह वैल्यू छोटी ही आएगी, 2r, याद रख लेना। πr की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होता है। जब इसे काटोगे तो 7 त्रिक 21 आएगा, और यह हमेशा 2r ही होगा। तो जब 3 का गुणा r में करोगे तो यह वैल्यू तो ज़्यादा होगी भाई 2r के अपेक्षा, जाहिर सी बात है। तो हमेशा याद रखना, इस r की वैल्यू, इस आर्क का क्या नाम, इसको हम बोले आर्क, जिसे चाप बोलते हो, इस आर्क की वैल्यू हमेशा और हमेशा इससे ज़्यादा होगा। तो विस्थापन हमने बताया था सबसे छोटी दूरी को कहेंगे, यही तो भाई, जो सबसे छोटी होगी, सबसे न्यूनतम दूरी। तो भाई न्यूनतम दूरी यह हुआ, तो एक ही बार में यहाँ से यहाँ आ गई, यानी कि 2r, तो हो जाएगा 2 × 7 यानी कि 14 मीटर केवल विस्थापन होगा, सोच लीजिए। और 110 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। तो बहुत ही कम समय में आप कवर कर लिए। आ जाइए इन दोनों क्वेश्चन पे।
देखिए क्या पूछ रहा है, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह पुनः वापस आ जाता है तो दूरी और विस्थापन बताइए। इस वाले प्रश्न में किसी वस्तु को 5 मीटर तक फेंका गया, यहाँ से ए से बी तक 5 मीटर तक फेंका गया, 5 मीटर तक आपने फेंका इसको। अब जब आपने 5 मीटर तक ऊंचाई तक फेंका हुआ है और वह पुनः वापस आ जाती है, यहाँ पे फेंका भाई, यहाँ पे कोई कैच नहीं किया, फिर से वापस आ गई इस बिंदु पे, तो आपको पता है जहाँ से कोई वस्तु चले फिर अपने सेम पॉइंट पर आ जाए, डेस्टिनेशन पर आ जाए, सेम डेस्टिनेशन पर, तो उसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट मतलब जीरो, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाना, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जीरो हो गया, विस्थापन जीरो, याद रखेंगे। और डिस्टेंस कितना हुआ भाई, 5 मीटर गई फिर 5 मीटर आ गई यहीं पर, तो डिस्टेंस कितना हो गया यानी दूरी, डिस्टेंस कितना हो गया 5 + 5 यानी कि 5 + 5 10 मीटर हो गया। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा इतना मीटर परिधि, कोई एक वृत्त है जिसका रेडियस जो है 23 मीटर है, 23 मीटर, और इस वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 144 पॉइंट यानी कि 144.51, 144.51 यानी 51, इतना इसका पूरा का पूरा परिमाप दिया हुआ है। आगे बोल रहा है वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन बता दो। देख लो भाई आराम से, चीज़ें आ गई आपके सामने। कोई एक व्यक्ति है यहाँ से निकला ए बिंदु से, पूरा का पूरा एक चक्कर लगाया भाई, कहीं रुका उका नहीं, वो फिर से इसी जगह आ गया, तो बताओ विस्थापन कितना होगा, विस्थापन तो जीरो हो जाएगा, विस्थापन तो जीरो होगा, शून्य होगा भाई, विस्थापन शून्य होगा ना यार। वो नहीं बोल रहा है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बताओ इधर पहुंचने का, वो बोल रहा है पूरा उसी जगह आ गया फिर से, तो विस्थापन जीरो। और दूरी कितनी हो गई भाई, डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस बता दोगे, पूरा यहाँ से चला तो यहीं पे आ गया, तो यानी कि पूरा 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू है 144.51, यह पूरी उसकी दूरी हो गई। बस इतना बताना था हमें, और आपको पता होना चाहिए कि शायद आपको अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, बहुत जल्द ही आपके सामने लाया जाएगा त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन और स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, इसका ग्राफ वगैरह सब कुछ। धन्यवाद।